तो हेलो एवरीवन, तो वेलकम है। ये क्लास 9 की लास्ट पोएम है। भाई टाइम वेस्ट मत करो, स्टार्ट करो सीधा डायरेक्ट, ठीक है। चैप्टर 8 अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सोल, यानी कि इसके अंदर जो पोएट है, हमें याद रखना है कि पोएट किसकी बात कर रहा है। एक तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, पोएट बात कर रहा है उसकी जो इसकी बिलव्ड है, जिससे वो प्यार करता था, ठीक है, जो उसके बहुत क्लोज था, जो कि अब इसको छोड़ के जा चुकी है। उसके पेन में उसने ये 8 लाइन के पोएम दिए हमें, ठीक है। यही चीज हमें पढ़नी है, बस यही खत्म करना है, ठीक है। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, यानी कि स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, यानी कि गहरी नींद, ठीक है। एक ऐसी नींद होती है ना, जब हम बहुत गहरी नींद में सोए रहते हैं लेकिन हमारी इमेजिनेशन ऑन रहती है, यानी कि हमारी इमेजिनेशन जो है वो हमेशा चालू रहती है, वही वाली नींद है। क्या स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, सील यानी कि एक गहरी नींद। यहाँ पे ये जो गहरी नींद है स्लम्बर, ये एक डेथ को बता रहा है कि एक डेथ ने, ठीक है, जो बहुत गहरी नींद में जा चुकी है, उसने मेरी स्पिरिट को, सोल यानी कि जो इसकी स्पिरिट, स्पिरिट मतलब सोल, उसको उसने क्या कर लिया, सील कर लिया, यानी कि क्लोज, बंद करके रख लिया। क्योंकि मेरी उसके साथ बहुत, देखो जब भी कोई हमें अपना छोड़ के जाता है, उसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी रहती है। तो इसलिए जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है ना, तो हमारे उसके साथ जितनी भी यादें होती है, ऐसा लगता है जैसे कि हम कहीं पे अटक गए हैं, उसकी याद में कहीं फंस गए हैं। तो वही चीज है स्पिरिट सील, यानी कि लॉक कर दिया है, या फिर किसी चीज को अच्छे से सील कर देना, बंद कर दिया है। किसको, उसकी सोल को बंद कर दिया है, किसकी डेथ ने, जो उसकी बिलव्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, यानी कि मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं था मरने का। जो भी उसके साथ टाइम मैंने स्पेंड कर रहा हूं, उसको मेरे को खोने का कोई भी फियर पहले नहीं था। शी सीम्स अ थिंग दैट कुड नॉट फील, यानी कि अब ऐसी दशा हो चुकी है। शी का मतलब यहाँ पे है, शी वो किसको रेफर कर रहा है, लूसी को, जो उसकी बिलव्ड थी। यानी कि पोएम में वैसे उसका कहीं पे नाम नहीं है, लेकिन जो इनके बारे में है बोला गया है, तो इनके जो प्यार था लूसी को बोला जाता है कि भाई उन्होंने लूसी के लिए बोला है कि जो उनकी, जो उनका प्यार था, अब वो दिखने में कैसा है कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, यानी कि अब वो ऐसी हो चुकी है जिसे कि फील नहीं किया जा सकता। द टच ऑफ अर्थली ईयर, यानी कि इसको ह्यूमन फियर नहीं था। इसको जो था, विलियम जो था, इसके जो राइटर्स हैं, उनको ये फियर नहीं था कि अगर जब हम दोनों अभी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कभी ना कभी जाके ये चीजें खत्म हो जाएगी, ये एक डेथ आएगी और हम दोनों को सेपरेट कर देगी। उसको ऐसा कोई फियर नहीं था। तो वैसा ही है कि अब वैसा कुछ भी फील नहीं बचा है। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, यानी कि हमने अर्थ पे इतने साल जो बिताए वो अब खत्म हो चुका। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, यानी कि अब उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, हम सभी जानते हैं। शी नीदर हियर्स नॉर सी, यानी कि ना तो वो सुन सकती है, ना ही अब वो देख सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोल राउंड इन अर्थ ड्यूरल कोर्स, यानी कि देखो अब ये जो दो लाइन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये दो ही लाइन है जो कि बच्चों को जल्दी समझ में आती नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रोल राउंड, यानी कि अब क्या होगा, अर्थ का जो डेली रूटीन होगा। डिurnal कोर्स का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन डेली, यानी कि एक ऐसी चीज जो डेली होती है, ठीक है। डेली का रूटीन है। अर्थ का डेली रूटीन क्या है, उसका रोटेशन होना, ठीक है। जो चीजें मतलब अर्थ के अंदर जा चुकी है उसको डिके करना, डिकम्पोज करना, फिर उसको सोइल में कन्वर्ट करना, रॉक्स बनाना, फिर वहीं पे नए प्लांट्स होना, ये अर्थ का डेली रूटीन होता है। ये अर्थ का डेली रूटीन होता है। तो वही चीज है रोल राउंड इन अर्थ ड्यूरल कोर्स, यानी कि अब वो क्या होगी, रोल राउंड होके अर्थ का जो है, जब उसे दफना दिया जाएगा, बरीड कर दिया जाएगा, फिर वो अर्थ का डेली रूटीन बन जाएगी। यानी कि जो अर्थ का डेली रूटीन विद द रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, यानी कि वही जो है अर्थ क्या करता है, उसको क्या करेगा, सोइल में कन्वर्ट करेगा, फिर रॉक्स में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर वो वहीं पे एक तरह से ट्री उगेगा, क्योंकि नया प्लांट अगर जन्म लेगा तो मिट्टी में ही जन्म लेगा, ठीक है। तो यही हमारी बहुत प्यारी सी और थोड़ी सी इमोशनल सी पोएम है, ठीक है। थोड़ा सा इमोशन इसके अंदर टच उन्होंने जरूर दिया, क्योंकि अब वो खो चुका है, उनको वो अपने प्यार को खो चुके हैं, उसी के बारे में पोएम थी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक पोएटिक डिवाइस दे रहा हूं, ठीक है, ढूंढ के, जैसे कि रोल राउंड, ठीक है। जब पहला वर्ड आर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी आर से स्टार्ट हो रहा है, दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं, तो वहां पे एलिट्रेशन यूज होता है, ठीक है। अब इस पोएम में एक और कोई दूसरी लाइन या फिर दूसरा वर्ड में, सॉरी दूसरी किसी लाइन में आप मेरे को एक एलिट्रेशन ढूंढ के दोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और ये जरूर लिख के जाना कि इसके राइटर कौन है। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेंगे, नोट्स की पीडीएफ वगैरह भी कमेंट में लिंक पड़ी रहेगी, डाउनलोड करो, फ्री है, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो।